नमस्कार। प्रभा साक्षी पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे कितना पुराना है लाहौर। प्रभु राम के पुत्र लौ ने बसाया था शहर, बिना रिसर्च और नक्शे के हुआ था भारत पाकिस्तान का बंटवारा। तो आइए सुनते हैं आज के इस पॉडकास्ट को। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर ले, ताकि हर रोज़ आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग और जानकारीपूर्ण पॉडकास्ट सुन सकें। पन्नों में वर्षों का हिसाब सिमट जाता है और वर्षों का हिसाब रखने वाली शख्सियतें गज़ों में दफन हो जाती है। हिंदुस्तान के तारीख ने भी ऐसे ही कद्दावर नेता देखे हैं जिनका असर आम लोगों के सिर चढ़कर बोलता था। मोहनदास करमचंद गांधी, पंडित नेहरू, सरदार पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना। कुछ तारीखें ऐसी होती हैं जिन्हें इतिहास कभी भुला नहीं सकता। 16 अगस्त 1946 की एक तारीख हिंदुस्तान की आज़ादी के इतिहास की ऐसी तारीख है जिसने बंटवारे की हकीकत पर मुहर लगा दी। जुलाई 1947 में जब भारत जैसे विशाल देश को दो हिस्सों में बांटा जाने लगा तो इंग्लैंड के वकील सिरिल रेडक्लिफ को यह जिम्मेदारी दी गई, जबकि इससे पहले उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया था। आनन फानन में ब्रिटेन से बुलाए गए सिरिल रेडक्लिफ ने कहा गया कि भारत के दो टुकड़े करने हैं। रेडक्लिफ न कभी भारत आए थे, न यहाँ की संस्कृति की समझ थी। बस भारत को बंटवारे का जिम्मा उन्हें सौंप दिया गया था। वो चाहते थे कि लाहौर को भारत के पास जाना चाहिए, लेकिन उनके सामने एक मजबूरी आ गई। ऐसे में बताते हैं कि आखिर वो क्या मजबूरी थी कि लाहौर, जो हिंदुओं का शहर था, उसे पाकिस्तान को क्यों दे दिया गया। पाकिस्तान का दिल जो कभी भारत के लिए धड़कता था, लाहौर पाकिस्तान का दिल कहा जाता है। ये दिल कभी हिंदुस्तान के लिए भी धड़कता था। अंग्रेज़ों की नीतियों ने भारत और पाकिस्तान को धर्म के नाम पर अलग करवाया, लेकिन जब धर्म के नाम पर भारत के विभाजन की बात हो रही थी तो उस वक्त सभी दिग्गज जानकार ये मानते थे कि लाहौर भारत के ही हिस्से में आएगा। आज लाहौर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की राजधानी है। कराची के बाद लाहौर पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा आबादी वाला शहर है। लाहौर एक ऐसा शहर है जिसका अपना ही ऐतिहासिक महत्व है। ब्रिटिश शासन के दौरान भी इस शहर में विकास काफ़ी तेज़ी से होता नजर आया था। आज पाकिस्तान के राजस्व का एक बड़ा हिस्सा लाहौर से ही आता है। यही नहीं, ताजपोशी के बाद महाराजा रंजीत सिंह ने लाहौर को ही अपनी राजधानी के रूप में चुना था। हालांकि बाद में लाहौर में 2 बार उन्हीं राजा रंजीत सिंह की प्रतिमा को तोड़ा गया। प्रभु राम के पुत्र लौ ने बसाया था शहर। रावी नदी के दाहिने तट पर बसा शहर लाहौर, जिसका उल्लेख प्राचीन ग्रंथों में लौपुर के नाम से मिलता है। कहा जाता है कि ये लौपुर प्रभु राम के पुत्र लौ ने बसाया था। लाहौर के किले में आज भी प्रभु श्री राम के पुत्र लौ का एक मंदिर विराजमान है। हालांकि मंदिर में पूजा अर्चना की अनुमति नहीं है। जब भारत आज़ाद हुआ तो यहाँ लगभग 36% हिंदू और सिख वास करते थे। हालांकि कई इतिहासकार मानते हैं कि लाहौर को ईस्वी सन की शुरुआत में बसाया गया था। शत्रुंजय के एक अभिलेख में लौपुर या लाहौर को लामपुर भी कहा गया है। हिंदू अनुश्रुतियों के अनुसार लाहौर नगर का प्राचीन नाम लौपुर या लौपुरी था। ये भी माना जाता है कि लाहौर के पास स्थित कुसूर नामक नगर को लौ के भाई कुश ने बसाया था। वाल्मीकि रामायण के अनुसार प्रभु राम के द्वारा लौ को उत्तर और कुश को दक्षिण कोसल राज्य दिए जाने का उल्लेख मिलता है। लाहौर के पंजाब विश्वविद्यालय में 86-71 संस्कृत हिंदी की पांडुलिपियां पुस्तकालय में आज भी सुरक्षित है। कभी आर्य समाज का गढ़ था। हिंदू, मुगल, सिख, पठान और ब्रिटिश साम्राज्य की मिलीजुली संस्कृति वाला लाहौर कभी आर्य समाज का गढ़ हुआ करता था। यहाँ से संस्कृत ग्रंथ प्रकाशित हुआ और संस्कृत का प्रचार प्रसार भी किया गया। संस्कृत और भारत विद्या का सुप्रसिद्ध प्रकाशन मोतीलाल वाराणसी दास की स्थापना भी लाहौर में हुई थी। बात करते हैं पाकिस्तान के कसूर शहर की, जो लाहौर से करीब 53 किलोमीटर की दूरी पर है। इस शहर का नाम कुश के नाम पर पड़ा है। इतिहास के मुताबिक शहर का अस्तित्व 1525 में आया। कसूर वह शहर है जो सिंधु घाटी सभ्यता के समय से अपना परचम लहराए है। इस क्षेत्र पर कभी मौर्य वंश का शासन था, कभी यहाँ पर ग्रीक साम्राज्य देखा गया, कभी कुषाण शासन, गुप्ता वंश का शासन, काबुल के शाही साम्राज्य का राजकाज भी यहाँ से चलता था। कैसे पाकिस्तान को मिला लाहौर? भारत की आज़ादी
तय हो गई थी। लेकिन 4 जुलाई 1947 को ब्रिटेन की संसद ने भारत को बांटकर एक और देश पाकिस्तान बनाने का मुहर लगा दिया। सर सिरिल रेडक्लिफ को भारत का मैप दिया गया और कहा गया कि अगले 10 से 12 दिनों में वो इस काम को कर डाले। कई शहर पाकिस्तान को दिए गए और कई को लेकर क्या तर्क दिए गए वो भी काफ़ी रोचक हैं। भारत से बिल्कुल भी अनजान पेशे से वकील सिरिल रेडक्लिफ ने बंटवारे की लकीरें खींचनी शुरू कर दी। यही कारण रहा कि बंटवारे के दौरान ऐसी कई गलतियां हुई कि कई स्थान इधर से उधर हो गए। फिर बंटवारे के बाद लाखों लोगों को जान भी गंवानी पड़ी। कहा जाता है कि रेडक्लिफ खुद अपने काम से खुश नहीं थे। भारत से वापस लंदन जाने के बाद विभाजन से जुड़े दस्तावेज और नक्शे को उन्होंने जला दिया था। बाद में भी उन्होंने इस मसले को लेकर ज़्यादा बातें कभी नहीं की। विभाजन के बाद भारत के वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप नैयर ने रेडक्लिफ से बात की थी। कुलदीप नैयर ने इस बाबत बीबीसी से इस बारे में बातचीत करते हुए रेडक्लिफ की आप बीती सुनाते हुए कहा कि मुझे 10-11 दिन मिले थे सीमा रेखा खींचने के लिए। उस वक्त मैंने बस से एक बार हवाई जहाज़ से दौरा किया था, न ही जिलों के नक्शे मेरे पास थे। मैंने देखा लाहौर में हिंदुओं की ज़्यादा संपत्ति है, लेकिन मैंने ये भी पाया कि पाकिस्तान के हिस्से में कोई बड़ा शहर नहीं था। मैंने लाहौर को भारत से निकालकर पाकिस्तान को दे दिया। अब इसे सही कहो या कुछ और, लेकिन ये मेरी मजबूरी थी। पाकिस्तान के लोग मुझसे नाराज़ हैं, लेकिन उन्हें खुश होना चाहिए कि मैंने उन्हें लाहौर दे दिया। आज के लिए इतना ही। अगले पॉडकास्ट में किसी और मुद्दे पर देंगे विस्तृत जानकारी। जुड़े रहिए प्रभा साक्षी के साथ। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।